हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10th साइंस। लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम 11। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस एंड शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन F1, फिल इन द ब्लैंक एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो हमें इस क्रॉस को स्टडी करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है और इसके बाद जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। पेरेंट्स RRYY, ये पेरेंट्स के एलील्स हैं। राउंड येलो कैरेक्टरिस्टिक है इस पेरेंट का। इसका क्रॉस हमने किया है स्मॉल आर वाई वाई, यानी राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक है। फिर F1 तो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, वो RRYY होगी, क्योंकि इस पेरेंट से कैपिटल R आएगा यानी राउंड आएगा, और एक Y आएगा येलो, और इससे एक स्मॉल R आएगा और एक स्मॉल Y आएगा, और RRYY मिलेगा। दो राउंड येलो होगा, क्योंकि राउंड और येलो जो है डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। अब हमें इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करनी है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले प्रॉब्लम्स बाकी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर इन द F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो बनेगी स्पीशीज, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे वो बताना है हमें। दूसरा, उनके रेशियो भी बताने हैं। बी पार्ट: गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। हमें इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म होता है उसके बेसिक फीचर्स बताने हैं। सी पार्ट: गिव द रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 प्रोजेनी। जो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो हमारे पास आएंगे अलग अलग प्लांट्स, तो उसमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दिखेंगे हमें, यानी वो राउंड और येलो नहीं दिखेंगे सिर्फ, उसमें राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन सारे मिक्स्ड होंगे, तो उसका भी हमें रीजन बताना है। तो सबसे पहले ब्लैंक फिल करते हैं। द ब्लैंक विल बी RRYY, राउंड येलो, एज इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेम ही एलील्स होंगे। अब ए पार्ट देखते हैं इसका। व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर इन F2 प्रोजेनी एंड व्हाट आर द रेशियोज। यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो प्लांट्स बन रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना है हमें। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड द रेशियोज इन द F2 प्रोजेनी आर: राउंड येलो के 9, राउंड ग्रीन 3, wrinkled yellow 3, wrinkled green 1, that is 9:3:3:1 is the ratio। राउंड येलो के सबसे ज्यादा है क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट रेट है। राउंड ग्रीन में एक डोमिनेंट है यानी राउंड, wrinkled येलो में एक डोमिनेंट है यानी येलो, और wrinkled ग्रीन में कोई भी डोमिनेंट नहीं है। तो ये रेशियो इसलिए आया 9:3:3:1। तो इसका जो रेशियो है वो क्रॉस करने के बाद आएगा, यानी हमें आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इससे R लेंगे और दूसरे पेरेंट से एक बार स्मॉल r लेंगे, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको ये निकालना पड़ेगा। और जो डोमिनेंट है आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट रेट्स हैं उनका ध्यान रखें, और वही जो है अपीयर होंगे। बी पार्ट: गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला फीचर है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो हर स्पीशीज का जो कैरेक्टर है वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है। दूसरा फीचर: ई जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। हर जीन जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करती है। थर्ड, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं। फोर्थ, देयर मे बी टू और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन। जैसे राउंडनेस, रिंकलनेस, ये एक ही टाइप के दो ट्रेट्स हैं, जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस। तो देयर मे बी टू और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन। An individual possesses two forms of genes, whether similar or dissimilar। ये सिमिलर और डिसिमिलर कुछ भी हो सकती हैं। जैसे एक पेरेंट के पास दोनों राउंड की जीन्स भी हो सकती हैं, आर आर, या एक राउंड और एक रिंकल्ड, आर कैपिटल और एक स्मॉल आर। सिक्स्थ, वन फॉर्म में बी डोमिनेंट ओवर द अदर। जैसे हमने अभी क्रॉस देखा, राउंड था वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट था, तो ऐसा हो सकता है। सेवेंथ, द टू एलील्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये दोनों एलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। एट, द टू फॉर्म्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द जायकोट। जायकोट में जो दोनों फॉर्म्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और एक पेयर बन जाता है। एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जैसे राउंडनेस का जो जीन है, ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर है, मैं आपको जैसे एग्जांपल के फॉर्म में शो करता हूँ। जैसे यहाँ कलर है, एक ट्रेट है हमारे पास कलर, यानी येलो या ग्रीन, और एक है राउंड या रिंकल्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्पीशीज में येलो कलर है तो उसमें राउंड होने के चांसेस ज्यादा हैं।
ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि ये जो है सेपरेट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, डिफरेंट जीन्स के एलीन है और लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स, तो दे बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। सी पार्ट का देखते हैं। सी पार्ट था हमारा, गिव द रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 प्रोजेनी, यानी इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की बात जो आई थी प्रोजेनी, उसमें न्यू कैरेक्टर्स क्यों आए। तो इसका रीजन है एन ऑर्गेनिज्म कैन इनहेरिट ईच कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, सो इन द F2 प्रोजेनी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर अपीयर्स, tall slash short and round slash wrinkled seed trait are independently inherited, जैसे आपको बताया हमने पिछले सॉल्यूशन में। The different ratios of various combinations are obtained due to the dominant nature of traits such as round and tall compared to the recessive nature of traits such as short and wrinkled। और वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि येलो जो है, येलो वो जो है डोमिनेंट है एज कंपेयर टू ग्रीन।